हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली सी प्रोग्राम होता क्या है? एक कलेक्शन होता है फंक्शंस का। अलग अलग फंक्शंस होते हैं इसमें, या फिर कह सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स को जोड़ के ये सी प्रोग्राम बनता है। तो बेसिकली आज हम इसके अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे। पहला सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में बेसिकली हमारे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स लाइन के लिए होते हैं या फिर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स के लिए होते हैं। एक लाइन के लिए या काफ़ी सारी लाइन के लिए या काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? ये सिर्फ यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं। कमेंट्स सिर्फ यूज़र की हेल्प के लिए होते हैं, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। नॉट एग्जीक्यूट, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। सिर्फ यूज़र की हेल्प के लिए कि क्या चीज़ है उसके लिए कमेंट्स लिखते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं कमेंट्स। सिंगल लाइन, जब एक लाइन की स्टेटमेंट हो उसे हमें प्रोग्राम में नहीं लेके आना है, सिर्फ यूज़र की हेल्प के लिए लिखना है, तो हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ऐसे अगर कोई भी लाइन है, दिस इज प्रोग्राम लिखा है, इसके आगे दो ब्लैक स्लैश लगे हैं, तो इसका मतलब ये कमेंट है हमारा, सिंगल लाइन कमेंट है। ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ यूजर की हेल्प के लिए है। सेकंड, दूसरी तरह का है ये मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा लाइंस हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में नहीं इंक्लूड करना चाहते, तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। इसके लिए क्या होता है? स्लैश स्टार, फिर जितनी भी हमारी लाइंस हैं, और स्टार स्लैश, ऐसे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इसका अगला सेक्शन है प्री प्रोसेसर। सेकंड सेक्शन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। इसमें क्या होता है? प्री प्रोसेसर बेसिकली हमारा हैश जो इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। जैसे ही हमारी अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज को हम क्या है इसमें इंक्लूड करते हैं, उसके लिए प्री प्रोसेसर की यूज की जाती है। हैश इंक्लूड लिखते हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले ये पार्ट हमारा है कंपाइल्ड हो। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है this part is to be compiled first। इस पार्ट को पहले कंपाइल कीजिए। जो हैश उसमें इंक्लूड है, जो भी हमने फाइल्स लिखी है, जैसे studio.h लिखा है, तो ये हेडर फाइल सबसे पहले कंपाइल हो, सबसे पहले प्रोसेस हो। ये क्या है? studio.h, ये अलग अलग हेडर फाइल्स हैं। ठीक है, हेडर फाइल्स में क्या होते हैं? जैसे ये हेडर फाइल है, हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h होती है। ठीक है, हेडर फाइल्स बेसिकली होते क्या है? इनमें अलग अलग फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। अलग अलग फंक्शंस जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि printf है हमारा, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन studio.h हेडर फाइल में लिखी हुई है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेट किसके लिए होता है? कि ये जो पार्ट है इसे प्री प्रोसेसर हैश से लिखते हैं कि ये जो पार्ट है इसे पहले इंक्लूड करें। ये कौन सा पार्ट होता है? हेडर फाइल या लाइब्रेरीज कह सकते हैं। इन हेडर फाइल्स में क्या है? फंक्शंस की डेफिनेशन होती है, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की हेडर फाइल्स हो सकती हैं। studio.h हो सकती है, conio.h, math.h। ठीक है, ये सारी अलग अलग तरह की हेडर फाइल्स, और इनको क्या है हम इंक्लूड करते हैं और प्री प्रोसेसर लगाते हैं कि पहले क्या है इनको कंपाइल किया जाए। तो ये था सेकंड पार्ट हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके आगे है थर्ड है ग्लोबल डेक्लेरेशन।
डेक्लेरेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स एंड फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। अलग अलग वेरिएबल एंड फंक्शंस को क्या है, हम प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल क्या क्या मतलब है, ग्लोबल का मतलब है कि ये सारे प्रोग्राम में यूज हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब है ऑल प्रोग्राम में यूज हो सकता है, ना कि सिर्फ किसी एक पार्ट में, तो उसका मतलब है ग्लोबल डेक्लेरेशन। अगला पार्ट है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या है, हर एक जो हमारा प्रोग्राम है सी का, उसमें मेन जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, मेन फंक्शन होना ही होना चाहिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिक्लेरेशन में अगेन हम जितने भी वेरिएबल्स एंड फंक्शन होंगे उनको डिक्लेयर करेंगे। एग्जीक्यूशन पार्ट में जितने भी जो भी काम करना है, जो भी प्रोग्राम है हमारा, वो एग्जीक्यूशन पार्ट में लिखते हैं। एग्जीक्यूशन पार्ट हमेशा करली ब्रैकेट में स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट से ही एंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी काम करना है वो इस पार्ट में लिखते हैं। डिक्लेरेशन में अलग अलग वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, और डिक्लेरेशन में जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे सबको सेमीकोलन के साथ क्या है, खत्म करना है, सेमीकोलन एंड पे लगाना है, ठीक है। उससे अगला पार्ट है मेन फंक्शन के बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। यूजर डिफाइन करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमने पहले देखा था इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस किस में होते हैं, लाइब्रेरीज में होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हेडर फाइल्स में होते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो डायरेक्टली हमारे प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकता है। जैसे हम सम करना है किसी दो वेरिएबल्स का, तो सम नाम का फंक्शन हम अपने तरफ से बना सकते हैं। उसका नेम लिखेंगे, ये दो करली ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी काम करना है, जैसे a = b + c लिखना है, तो ये सारा एग्जीक्यूशन पार्ट होगा। तो ये कौन सा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, कि यूजर ने अपने काम के लिए इसे यूज किया है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें हमने देखा सबसे पहले हमारा था अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें देखा था डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। इसमें हमने कमेंट्स देखे थे, दो तरह के कमेंट्स थे, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन को ऐसे लिखते हैं और मल्टी लाइन को लिखने के लिए */ फिर से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट था हमारा, उसके बाद किया था हम प्री प्रोसेसर को हैश से लिखते हैं। जो भी फाइल्स हमने, लाइब्रेरीज हमने इंक्लूड करनी है वो इससे लिखते हैं प्री प्रोसेसर के। प्री प्रोसेसर का मतलब है कि सबसे पहले ये पार्ट हमारा कंपाइल हो। उसके बाद थर्ड पार्ट है ग्लोबल डेक्लेरेशन। ग्लोबल डेक्लेरेशन में था हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं जो ग्लोबली यूज हो सकते हों, जो सारे प्रोग्राम में यूज हो सकते हों। उसके बाद था अगला मेन फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम है हमारा सी का, उसमें मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। बिना मेन फंक्शन के हमारा प्रोग्राम नहीं होता, तो उसके लिए मेन फंक्शन होगा। इसमें हम जितना भी काम करना है करली ब्रैकेट्स में डिफाइन करेंगे। और लास्ट है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। देखने के लिए थैंक्स, और ऐसे ही अगले और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।